बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कहानी सुनेंगे बंदू की। बंदू जिसकी 7 दुमें थी। बंदू खूबसूरत बालों वाला नटखट और शरारती बंदर था। अपनी दुनिया में खुश रहता। जब भी वो पानी में अपना अक्स देखता तो खुद को देखकर उछल उछल कर मस्तानी चाल में चलने लगता। इसकी 7 खूबसूरत दुमें और खुशी जंगल के तमाम बंदरों को नापसंद थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक दुम थी, जबकि बंदू के पास 7 दुमें थी। जंगल के बाकी बंदरों ने सोचा कि आज से हम बंदू को खुश नहीं रहने देंगे, और उन तमाम बंदरों ने बंदू को चिढ़ाना शुरू किया। बंदू 7 दुमों वाला, बंदू 7 दुमों वाला। शुरू में बंदू ने इनकी बात को महज मजाक लिया, लेकिन धीरे धीरे तमाम बंदर उठते बैठते खेलते हर जगह हर डाली पर उसे एक ही बात कहते, बंदू 7 दुमों वाला, बंदू 7 दुमों वाला। धीरे धीरे बंदू का खेल से दिल उड़ गया और वो दोस्तों से अलग रहने लगा। उसने सोचा क्यों ना मैं नाई के पास जाकर अपनी 3 दुमें कटवा लूं। जब वो अपनी 3 दुमें कटवा कर आया तो उसके पास सिर्फ 4 दुमें बची हुई थी। इस बार इसे दूर से आते देख सारे बंदरों ने जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया, बंदू 4 दुमों वाला, बंदू 4 दुमों वाला। बंदू को अच्छा बिल्कुल ना लगा। उसका दिल रो रहा था। उसने बहाना किया और उन तमाम बंदरों के बीच से उठकर चला गया और बिल्कुल अकेले रहना शुरू कर दिया। उसे जंगल के फल बहुत याद आते। उसने सोचा क्यों ना मैं तमाम बंदरों की तरह एक ही दुम वाला हो जाऊं। अब जब बंदू के पास सिर्फ एक ही दुम थी, वो खुशी खुशी जंगल की तरफ लौटा। उसे दूर से आते देखते ही तमाम बंदरों ने तंजिया अंदाज में जोर जोर से कहके लगाना शुरू कर दिए। बंदू को इन कहकों की वजह समझ न आई। वो चीख चीख कर रोने लगा और सबको चुप करवाना चाहता था, मगर कोई चुप ना हुआ। इस पर डाली पर बैठा एक और बंदर, जिसका नाम कबरू था, वो नीचे आया और बंदू को अपने साथ लेकर चला गया। उसने बंदू से कहा कि उसकी 7 दुमें बहुत खूबसूरत थीं, जिसकी वजह से ये सारे बंदर उस पर जलते थे और उसे तंग करना इसी वजह से उन्होंने शुरू किया। लेकिन आज जबकि वो इनकी तरह एक ही दुम वाला है, फिर भी तमाम बंदर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि अब बंदू को तकलीफ देना तमाम बंदरों के लिए एक मजा बन चुका है। कबरू ने कहा कि अगर तुम अपने लिए खड़े नहीं होगे तो तमाम बंदर तुम्हें जंगल में घुसने भी नहीं देंगे। तो बेहतर है कि तुम अपने आंसू पहुंचो और अपनी मदद के लिए खड़े हो जाओ और जंगल में दोबारा चलो। बंदू को ये बात समझ आ गई। उसने हिम्मत जुटाई और दोबारा जंगल की तरफ चला गया। अब जब भी जंगल में कोई बंदर उसे चिढ़ाता या तंग करने की कोशिश करता या उस पर हंसता, तो वो पानी की एक बाल्टी उसके ऊपर फेंक देता। धीरे धीरे कुछ बंदरों की जबानें बंद हो गईं और गुजरते वक्त के साथ तमाम बंदरों ने उसे चिढ़ाना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता बंदू की बाकी तमाम 6 की 6 दुमें दोबारा उगने लगी। अब बंदू बहुत खुश है और हर वक्त मन चला मस्ताना रहता है। उसे अपनी तमाम 7 दुमें दोबारा मिल गई और अब वो बिल्कुल खुश रहता है। अब जंगल में किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो उसे चिढ़ा सके। इंसान जब अपने लिए खड़ा होता है तो कायनात का हर जर्रा उसकी मदद के लिए जुड़ जाता है।